हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने ग्रुप के बच्चों बेसिक कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट किए थे। ऑलमोस्ट बच्चों मैंने आपको समझाया है ग्रुप। आई होप सो आप सभी को समझ आ चुका होगा। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं समझा बच्चों या नहीं देखा, एक बार जाके प्लीज प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। इस लेक्चर में बच्चों ये लेक्चर नंबर 4 है बच्चों हमारा रिंग थ्योरी का। बच्चों एक बार अपने बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं ताकि आगे जब अपने रिंग थ्योरी स्टार्ट करेंगे जस्ट इस लेक्चर के बाद, तो बच्चों उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट। सब ग्रुप पढ़ते हैं बच्चों, सब ग्रुप, उप समूह। सब ग्रुप या बच्चों उप समूह कहते हैं। बच्चों हमने ग्रुप पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ग्रुप पढ़ा था किसी ऑपरेशन स्टार के लिए। ठीक है बच्चों। अब ये जो ग्रुप है बच्चों, इस ग्रुप के कुछ बच्चे हैं। इस ग्रुप के जो कुछ बच्चे हैं यानी इसी के एलिमेंट से अपने को बनाना है। इसी के एलिमेंट से बच्चों अपने को एक सेट बनाना है जो इसी के ऑपरेशन को माने, जो इसी के ऑपरेशन को माने। जैसे बच्चों घर के अंदर फादर साहब जो है, जो बच्चे हैं, अगर उनकी सभी बातों को माने यानी उनके द्वारा लगाए गए सभी ऑपरेशंस के लिए बच्चों उनकी बात को मान ले, तो बच्चों उसको क्या कहते हैं? उसका सब ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सब ग्रुप कहते हैं। ये तो बच्चों हुई रियल लाइफ से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन। फिर भी एक ऑर्गेनिक डेफिनेशन जो हमारे बुक में दी है उस पर बात कर लेते हैं बच्चों, आइए। अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज कॉल्ड अ सब ग्रुप ऑफ G। बच्चों कोई ग्रुप है, उसका कोई सबसेट लेना है। सबसेट का मतलब समझ गए ना? उसी में से कुछ एलिमेंट लेने हैं, उसी में से कुछ एलिमेंट लेने हैं, जी से ही लेने हैं बच्चों ये एलिमेंट। और इनका एक सेट बना लेना है, इनका एक सेट बना लेना, इनका एक सेट बना लेना एच। और वो एच क्या हो? वो एच बच्चों उसका सब ग्रुप होगा। उसका सब ग्रुप होगा कब? जब वो इन फर्दर कंडीशंस को क्या करेगा बच्चों? फॉलो करेगा। उसमें से फर्स्ट कंडीशन बच्चों हमारे पास है, एच इज क्लोज फॉर द ऑपरेशन ऑफ जी इज दैट। बच्चों एच क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज यानी संवृत। समूह एच समूह जी द्वारा प्रेरित संक्रिया के लिए संवृत होना चाहिए। अब बच्चों ध्यान से सुनो, वो ये कहना चाहता है कि अगर आप ए और बी, जी से कोई दो एलिमेंट लिए जो कि एच में भी है, जो कि एच में भी है, आपको एलिमेंट बच्चों वही लेने हैं। एच जो है, एच जो है ना बच्चों, वो सबसेट होना चाहिए जी का। और उसके बाद बच्चों ए और बी अगर आप कोई दो एलिमेंट लेते हो एच में से, तो उनमें ऑपरेशन लगाने के बाद बच्चों वो जो एलिमेंट आए वो क्या हो? एच के अंदर हो। वो भी क्या होना चाहिए बच्चों? एच में होना चाहिए। समझो बात, समझो इस बात को समझो। ये बच्चों क्या है? फर्स्ट कंडीशन है। वो ये कह रहा है ए और बी के बीच में मैंने कोई सिंबल लगाया है? बताओ आप कि हाँ जी सर लगाया है। आपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था जब कोई सिंबल नहीं है तो वहां पर क्या है सर? ऑपरेशन का सिंबल है। तो बच्चों एच इज क्लोज्ड होना चाहिए। एच क्या होना चाहिए? क्लोज सेवर्थ। ए और बी अगर आप एच में से लेते हो, ऑपरेशन कौन सा लगाना है? जी वाला ऑपरेशन बच्चों। कौन सा लगाना है? जी वाला। कोई नया ऑपरेशन नहीं लगाना। ऑपरेशन कौन सा लगाना है? मुझे जी वाला ऑपरेशन लगाना है। समझ रहे हो ना बात को? जी वाला ऑपरेशन लगाना है जो जी जिसके ऊपर वर्क कर रहा है। जी अगर बच्चों कोई ग्रुप है, अगर प्लस के लिए ग्रुप है, तो ये जो एच है इसके ऊपर भी प्लस वाला आइडेंटिटी लगानी है। प्लस की आइडेंटिटी, प्लस के रूल लगाने हैं। और अगर बच्चों जी मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई वाले रूल लगाने हैं। बात समझ आ रही है बच्चों? घर के अंदर बड़े जिस रूल को फॉलो कर रहे हैं बच्चों, वही तो वो अप्लाई करते हैं छोटों के ऊपर। वही तो बच्चों को छोटों पे अप्लाई करते हैं। जैसे घर के जो अच्छे संस्कार हैं वही तो आगे बच्चों को दिए जाते हैं, बुरे संस्कार थोड़ी दिए जाते हैं। तो बच्चों वो सारा का सारा सब ग्रुप की डेफिनेशन से बना हुआ है एक तरीके से सिस्टम। कौन से सिस्टम से, बल्कि कौन सी डेफिनेशन से चलता है बच्चों? सब ग्रुप की डेफिनेशन को फॉलो करता है जो घर के अंदर संस्कारों का सिस्टम है। समझ रहे हो? बात कनेक्ट हो रही है? और सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों? पहली कंडीशन तो है वो क्लोज होना चाहिए। एच क्या होना चाहिए बच्चों? क्लोज होना चाहिए। किसके अंदर? खुद के अंदर। सेकंड भी है, एच इज अ ग्रुप फॉर द इंड्यूस्ड ऑपरेशन ऑफ जी। बच्चों एच को सब ग्रुप कब कहेंगे? एच को सब ग्रुप तब कहेंगे जब एच जी के अंदर जो ऑपरेशन लग रहा है, जैसे प्लस का है तो प्लस के लिए क्या हो बच्चों? एक ग्रुप हो। क्या बने बच्चों? एक ग्रुप बने। ग्रुप बने यानी जी की जो जितने भी रूल है, G1 याद आई बात, G2, G1 यानी क्लोजर, G2 यानी एसोसिएटिव, G3 यानी आइडेंटिटी,
G4 यानी इनवर्स। इन सभी रूल्स को बच्चों फॉलो करे। एच, समझ रहे हो बात? एच पहले तो खुद के अंदर क्या होना चाहिए? क्लोजर होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? क्या होना चाहिए बच्चों? क्लोजर होना चाहिए। आइए बात करते हैं। पहले क्या होना चाहिए बच्चों? क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं सैवृत होना चाहिए। तो सैवृत वाली तो पहली कंडीशन ही है। G2 क्या होना चाहिए बच्चों? उसके अंदर, खुद के अंदर क्या होना चाहिए बच्चों? एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को वो फॉलो करता हो। एसोसिएटिव यानी सहचर्यता के रूल को बच्चों वो क्या हो? फॉलो करता हो, गारंटी होनी चाहिए। G3 एसोसिएटिव के बाद बच्चों क्या हो? आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो। एच के अंदर खुद का क्या हो? आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव क्या करता हो बच्चों? एग्जिस्ट करता हो। G4 तत्समक है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी है, तो इनवर्स भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? इनवर्स भी होना चाहिए। इनवर्स यानी प्रतिलोम। ईच एलिमेंट का इनवर्स बच्चों एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर इतने रूल्स को फॉलो करता है तो वो क्या हो गया? ग्रुप हो गया। तो वो क्या हो गया? ग्रुप हो गया। लेकिन कौन से ऑपरेशन के लिए बच्चों? जी का जो ऑपरेशन था ना, जो जी का ऑपरेशन था, उसी के लिए ग्रुप होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जी के ऑपरेशन के लिए ग्रुप होना चाहिए। अगर वो जी के ऑपरेशन के साथ साथ किसी और के लिए अगर ग्रुप बन गया, सुनो बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगर जी का ऑपरेशन तो लग रहा है उसके ऊपर, जी के लिए तो वो ग्रुप है, जी के लिए तो वो ग्रुप है, लेकिन किसी और के लिए नहीं होना चाहिए बच्चों, किसी और ऑपरेशन के लिए। जैसे मान लो कि एच है, एच कोई सबसेट है बच्चों, एच कोई सबसेट है किसका? जी का। अगर वो उसका सब ग्रुप भी होना चाहता है तो वो जी का जो स्टार है वो रूल फॉलो करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ओनली, ओनली, समझे? अब ऐसे नहीं कि जी जो है, एच जो है, किसी एम के किसी ऑपरेशन को भी फॉलो कर ले, ठीक है? बच्चों एम के ऑपरेशन को फॉलो नहीं करना चाहिए। एच जो है सिर्फ जी के ऑपरेशन को फॉलो करना चाहिए। इसको ऐसे समझो कि जो माता पिता के बच्चे हो ना, वो सिर्फ उस माता पिता की ही बात माने, उस माता पिता के ही संस्कार उसके अंदर जाने चाहिए, किसी और के संस्कार अंदर नहीं जाने चाहिए बच्चों। सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे होते हैं उनमें किसके संस्कार जाने चाहिए बच्चों? उन्हीं माता पिता की, माता पिता के संस्कार जाने चाहिए, किसी और के संस्कार बच्चों नहीं जाने चाहिए। इस बात से कनेक्ट कर लेना इस। तो उसी कंडीशन में उसको क्या कहेंगे बच्चों? अपने सब ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? सब ग्रुप कहेंगे। अगर जी के भी माने और एम के भी मान ले, फिर बच्चों को सब ग्रुप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके मानने चाहिए? जी के मानने चाहिए बच्चों। बात समझ आई बच्चों? आई होप सो आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। बच्चों आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप किसी ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से बुक लेके उसमें से एक बार पढ़ सकते हो, 2-3 दिन के लिए ले लो उससे बुक। अदरवाइज आप फिर खुद सोचो कि किस तरीके से पढ़ सकते हो। मैं पढ़ा ही रहा हूँ बच्चों वैसे, आप ये इतना अच्छी तरीके से रिवाइज करो। अब बच्चों अपने बात करते हैं। अब बात होगी कि एच हो गया, सब ग्रुप हो गया, एच इज सब ग्रुप, ठीक है? अब बच्चों जी के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट, जी में तो बच्चों बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, यानी जी की बातों को मानने वाले बहुत से लोग हो सकते हैं, यानी जी के बहुत सारे सब ग्रुप हो सकते हैं। कि हाँ जी सर हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी के बच्चों बहुत सारे सब ग्रुप हो सकते हैं। तो इनमें से ऐसे सब ग्रुप, इनमें से दो सब ग्रुप जो होते हैं ना बच्चों, उनको इम्प्रॉपर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इम्प्रॉपर। इनको बोला जाता है इम्प्रॉपर, यानी विषम, विषम उपसमूह बोला जाता है, विषम उपसमूह। बच्चों इस बात को ऐसे समझो, कोई जो जी है वो खुद का तो सब ग्रुप होगा ही ना। जी जो है, जी जो है खुद का सब ग्रुप होगा ही होगा बच्चों। जी जो है खुद का तो सब ग्रुप होता ही होता है। जी जो है बच्चों खुद का सब ग्रुप होता ही होता है। और आइडेंटिटी एलिमेंट का जो सेट होता है वो भी एक ग्रुप होता है। सबसे छोटा ग्रुप यही होता है बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट का। ये हमने प्रूफ किया हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर। सबसे छोटा ग्रुप कौन सा होता है बच्चों? आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ग्रुप होता है वो सबसे छोटा ग्रुप होता है। और आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ग्रुप होता है वो हर ग्रुप का सब ग्रुप होता ही होता है। बच्चों मेरी बातों को ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से दिमाग लगा के, मन लगा के अच्छी तरीके से समझो बातों को, कि अपने जो आप पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो बहुत शानदार चीज है, कल्पनाओं से भरी है, इमेजिनेशन से भरी है। सोचो कि आप एक तरीके से कोई भयंकर कोई शानदार फिल्म देख रहे हो जिसके अंदर आपको एकदम
अलग ही लेवल पे नॉस्टैल्जिया में लेके जा रहा है आप। इस तरीके से बच्चों ये गेम चल रहा है। आपको ढूंढना पड़ेगा सब्जेक्ट के अंदर, समझना पड़ेगा उसकी गहराइयों। हाँ जी। तो बच्चों समझे, ये जो दो जने होते हैं ना, जी खुद और ये आइडेंटिटी एलिमेंट का जो सब ग्रुप होता है, वो सब ग्रुप होता ही है जी का। ये दोनों बच्चों, इन दोनों को क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर या विषम उपसमूह कहते हैं। इनके अलावा जो आएंगे, जैसे बच्चों ये जी कोई ग्रुप है, जी कोई ग्रुप है, इसके सब ग्रुप देखो कौन कौन हो सकते हैं। इसके सब ग्रुप बच्चों बहुत जने हो सकते हैं। एक तो जी खुद इसका सब ग्रुप हो सकता है, एक बच्चों मैंने ई बता दिया। इसके अलावा जो है ना, उनको मान लो H1, H2, H3, H4 ऐसे चलते गए। तो ये जी और जो ये जो ई है, ये कौन है, इम्प्रॉपर है। और ये जो बाकी बच गए ना बच्चों, ये सारे के सारे कौन है, प्रॉपर है। इन सभी को प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, जो बाकी रह गए, क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। प्रॉपर को हिंदी में बोलते हैं बच्चों उचित। क्या बोलते हैं, उचित बोलते हैं, उचित, अच्छे वाले। कि वो तो खुद के तो होने ही थे, उनमें क्या सोचना है कि जी और ई तो सभी के होंगे। अब बात तो ये हुई ना कि इनके अलावा कोई ऐसे बच्चे हैं या जो बातें मानते हैं। अगर है तो वो उसका सब ग्रुप हो गई होगा। आई बच्चों बात समझ? आई होप सो आपको सब ग्रुप की बातें समझ आई होंगी। ठीक है, ये बच्चों सब ग्रुप था। उसके अपने कुछ एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। सब ग्रुप का एक एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, एग्जाम्पल 1 लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। आइए देखो बच्चों, क्यू प्लस जो होता है ना बच्चों, क्यू प्लस कौन सा हो गया सेट, बताओ। क्यू प्लस कौन सा सेट है कि सर, क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का जो बच्चों सेट है ना, रैशनल का, कौन से रैशनल नंबर बोले हैं, प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो बच्चों सेट है, वो बच्चों पॉजिटिव रियल नंबर का क्या है, सब ग्रुप है। पॉजिटिव रियल नंबर्स का जो सेट है, उसका बच्चों क्या है, सब ग्रुप है। क्या है बच्चों, सब ग्रुप, रियल नंबर्स का सेट। और ऑपरेशन कौन सा लग रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई। ऑपरेशन कौन सा बच्चों, मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या क्यू जो है नॉन एम्प्टी है, सबसे पहले नॉन एम्प्टी होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। क्यों नॉन एम्प्टी है, ठीक है। आओ ऊपर वाली दोनों बातें अपने देखते हैं। पहला रूल था कि वो क्लोजर होना चाहिए, खुद के अंदर क्लोज होना चाहिए। देखो ए बी बिलोंग्स टू एच होना चाहिए। और दूसरा, वो स्टार के लिए जी का जो ऑपरेशन है बच्चों, ऑपरेशन ऑफ जी के लिए क्या हो, ग्रुप बनना चाहिए। आइए आइए बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो देखो, क्यू प्लस से आप कोई भी दो डिजिट लो और उनका मल्टीप्लाई करो। क्या क्यू प्लस के अंदर ही आएगा, क्यू प्लस से लेना है। जैसे 2 और 3 ली, एग्जाम्पल में बच्चों हमने 2,3 लिया, बिलोंग्स टू क्यू प्लस। अब इनका मल्टीप्लाई किया बच्चों, मल्टीप्लाई 2 into 3 किया बच्चों, ये आया 6। तो क्या बच्चों 6 जो है वो क्यू प्लस के अंदर है। आप कहोगे सर हाँ जी है। तो बच्चों ऐसे ही क्यू प्लस से अगर आप डिजिट्स लोगे, तो वो उनके अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, यानी ऑपरेशन लगाओगे किसका, आर का। आर का ऑपरेशन बच्चों मल्टीप्लाई है। तो वो सारी की सारी डिजिट क्यू के अंदर ही आ रही है बच्चों, क्यू प्लस के अंदर ही आ रही है। यानी ये क्या है बच्चों, क्लोज्ड तो है, क्लोज्ड तो है, सैवृत तो है। तो सैवृत होने के बाद बच्चों क्या ये ग्रुप बना रहा है, क्या मल्टीप्लाई के लिए ये ग्रुप बना रहा है, आइए देख लेते हैं। जो क्यू है बच्चों, क्यू प्लस, क्या रूल फॉलो कर रहा है, कौन कौन से, कितने रूल होते हैं, G1, G2, G3, G4। आइए बात करते हैं। G1, क्या G1 रूल फॉलो हो रहा है बच्चों? G1 का मतलब है क्या, क्लोज है। हाँ जी क्लोज है, क्लोज है ना बच्चों, अभी तो बात की थी ये क्लोज है। मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई के लिए बच्चों। दूसरा, क्या बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, G2। बच्चों अभी हमने जो बेसिक कंसेप्ट समझा था, जब मैंने आपको ग्रुप समझाया था, तो उसमें समझाया था कि मल्टीप्लाई होता है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे आप कोई भी 3 डिजिट ले लो, 1 2 3 ले लो, इनका मल्टीप्लाई कर लो आगे पीछे पीछे करके, 6 ही बनेगा। समझाइए बच्चों बात। क्या इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी या तत्सम अवयव है। मल्टीप्लीकेटिव का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है बच्चों 1। क्या क्यू प्लस के अंदर बच्चों 1 है, क्या बताओ। क्यू प्लस में 1 होता है, आप हाँ जी सर होता है। आइए, आइडेंटिटी के बाद बच्चों इनवर्स। क्या क्यू प्लस के अंदर ईच एलिमेंट का इनवर्स है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब है इसमें से एलिमेंट लो। ये लिया है, 2 का इनवर्स है बच्चों, बताओ क्यू प्लस के अंदर की सर है। 2 का इनवर्स होता है बच्चों, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 बन जाए, कि 1 बन जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो बच्चों ए के लिए, ईच ए के लिए क्या ए इनवर्स है,
ईच ए के लिए क्या ए इनवर्स है? आप हो गए हाँ जी सर है। 2 का इनवर्स 1/2 भी होता है क्यू प्लस में। 3 का इनवर्स 1/3 भी होता है। हाँ जी बच्चों, आप सही कह रहे हो। इसलिए बच्चों क्यू प्लस बोला है, जीरो नहीं लेके चल रहे बच्चों, इसके अंदर ध्यान रखना, जीरो नहीं लेके चल रहे। आप जीरो को क्यू प्लस के अंदर मत ले लेना, फिर इनवर्स नहीं बनेगा उसका। जीरो का इनवर्स बच्चों नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता मल्टीप्लाई के लिए। इसके लिए मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के लिए बच्चों एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप समझे कि ये चारों रूल फॉलो करता है, G1 G2 G3 G4 चारों रूल फॉलो करता है। इस बात का मतलब ये है कि जो Q प्लस है, इस मीन्स Q प्लस जो है ना बच्चों, Q प्लस मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के लिए R प्लस की मल्टीप्लाई के ऑपरेशन का क्या है, सब ग्रुप है, इज ए सब ग्रुप, उप समूह, उप समूह के नियमों की पालना करता है ये। आई बच्चों बात समझ कि हाँ जी सर आ रही है बात समझ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी पॉजिटिव। हाँ जी बच्चों, एक एग्जांपल और मैं आपको लेके बताता हूँ, देखिएगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ बच्चों, देखो। ये बच्चों हमने एक जी सेट लिया है। आपने इस पर बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया, फर्स्ट ईयर में भी और अभी मैंने करवाया भी। तो बच्चों ये जो कोई ग्रुप है जी, मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के लिए, मल्टीप्लाई सिंपल मल्टीप्लाई के लिए बच्चों हमने ऊपर इसको ग्रुप भी प्रूव किया था। वही एग्जांपल लेके चलते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई के लिए बच्चों। तो बच्चों इसका मैं एक सबसेट लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि वो जी का क्या है बच्चों, सब ग्रुप है 1 - 1। ऑपरेशन क्या है बच्चों आपके पास, ऑपरेशन बच्चों मल्टीप्लाई है। सबसे पहले क्या ये क्लोज्ड है? क्लोज का मतलब है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन है H1 बोल देता हूँ मैं एक बार इसको, क्लोज्ड। क्या ये क्लोज्ड है? 1 को बच्चों -1 के साथ, ये ए है, ये बी है। ए और बी का आपस में ऑपरेट करोगे, ए और बी को ए स्टार बी करोगे, यानी ए इंटू बी करोगे या बी इंटू ए करोगे बच्चों। तो बताओ क्या एच में आ रहे हैं? हाँ जी सर आ रहे हैं। ए को -1 से मल्टीप्लाई करो सर तो भी एच में आ रहे हैं, -1 को 1 से करो तो भी एच में आ रहे हैं। और बच्चों उसने ये नहीं कहा कि ए और बी डिफरेंट ले लो, डिफरेंट के लिए तो नहीं कहा। अगर आप ए और बी बराबर ले लो तो भी क्या एच में आ रहे हैं? इफ ए और बी, ए इक्वल बी, तो बच्चों यानी 1 का 1 से अगर मल्टीप्लाई करो तो भी क्या एच में आ रहा है? ये भी जरूरी है बच्चों, होना चाहिए। जैसे ये 2 -2 होता फिर नहीं होता, 2 2 जा 4 बाहर चला जाता। -1 का -1 से ऑपरेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा बच्चों प्लस का। दिस मीन्स एच क्लोज तो है। अब एच के लिए बच्चों अपने बाकी चार कंडीशन चेक करते हैं, आइए। बाकी चार कंडीशन कौन सी? जी वन तो होगी बच्चों, क्लोज्ड हो गए, ठीक है। G2 एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब है यहाँ से 3 एलिमेंट लोगे सर, यहाँ पे है ही 2 एलिमेंट। तो बच्चों 2 एलिमेंट है तो तीसरा कोई सेम ही ले लो, तीसरा सेम ले लो। ए इक्वल 1, बी इक्वल -1, सी इक्वल फिर से 1 ले लो, या सी इक्वल फिर से -1 ले लो। उन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या आएगा? -1 आएगा या प्लस का 1 आएगा, तो वो भी इसी के अंदर ही रहेगा, वो भी इसी के अंदर रहेगा। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बच्चों ये फॉलो करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बच्चों ये फॉलो करेगा। बात समझ आ रही है कि हाँ जी सर आ रही है? एसोसिएटिव को फॉलो करेगा। क्या आइडेंटिटी है बच्चों? आइडेंटिटी है ईच एलिमेंट की? हाँ जी है सर, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी सर 1 होती है, 1 है इसके अंदर। इनवर्स है बच्चों, इनवर्स है ईच एलिमेंट का, प्रतिलोम है। हाँ जी है सर, 1 का इनवर्स 1 होता है, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आइडेंटिटी 1 बनेगी बच्चों। आइडेंटिटी कितनी है इसकी? आइडेंटिटी बच्चों 1 है। और -1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 बने? कि सर -1 को -1 से करना पड़ेगा तभी ये इनवर्स बनेगा, सॉरी तभी आइडेंटिटी आएगी। दिस मीन्स ये एच जो बच्चों हमने सेट लिखा है, ये G1 G2 G3 G4 फॉलो कर रहा है सारी की सारी। दिस मीन्स एच क्या है बच्चों? एच सब ग्रुप है किसका? जी का। ये सारी फॉलो कर रहा है। जी लेके चले थे बच्चों 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ऑपरेशन लेके चले थे स्टार। तो अपने क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। सो एच इज, एच इज सब ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ जी। आई बच्चों बात समझ? आई होप सो आप सभी को समझ आ रहा होगा। हाँ जी बच्चों, इसके बाद बच्चों अपने कुछ थ्योरम्स है हमारी बुक के अंदर, उन थ्योरम्स पे अपने बात कर लेते हैं। आइए, थ्योरम क्या कह रही है? थ्योरम बच्चों एकदम ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो अकाट्य होते हैं। क्या होते हैं? ये ब्रह्मास्त्र होते हैं एक तरीके से।
कि ये रूल फॉलो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि थ्योरम्स बच्चों प्रूव्ड है। क्या है बच्चों, थ्योरम 2.2 है, अगर आप बुक में देखोगे तो, अ नॉन वॉइड सबसेट एच। नॉन वॉइड का मतलब बच्चों खाली नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है उसमें। अ नॉन वॉइड सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ। ये आई एफ एफ का मतलब है बच्चों इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, यदि और केवल यदि, दोनों तरफ से ये ट्रू है। अगर नॉन वॉइड सबसेट है तो इस रूल को फॉलो करेगा। अगर सबसेट है, वो सब ग्रुप है, तो वो इस रूल को फॉलो करेगा। क्या रूल है? ए बिलोंग्स टू एच है, बी बिलोंग्स टू एच है, तो ए बी इनवर्स भी बिलोंग्स टू एच होगा। तो उस कंडीशन में वो क्या होगा बच्चों, सब ग्रुप होगा। और अगर सब ग्रुप है तो इस रूल को फॉलो करेगा। दोनों तरफ से ट्रू है। ए और बी बच्चों कहाँ से लेने हैं, जी से लेने हैं। एक बार फिर से बच्चों, जी कोई ग्रुप है, उसके अंदर ऑपरेशन स्टार लग रहा है। जी के कोई दो एलिमेंट है, ए और बी। वो एलिमेंट बच्चों हमने जी का कोई सबसेट है एच, उसमें ले लिए। और ए और बी के अंदर बच्चों ये रूल फॉलो हो रहे हैं। ए और बी बच्चों यानी एच के हर एलिमेंट के लिए, एच के सभी एलिमेंट्स के लिए बच्चों, सभी एलिमेंट्स के लिए ये रूल फॉलो होगा ही होगा, एच के ईच एलिमेंट के लिए बच्चों। समझ रहे हो ना गेम को, कि अगर ये ए लो ये बी लो, तो इस बी का इनवर्स भी इसमें होगा कहीं ना कहीं। मान लो ये बी इनवर्स है, तो ए बी इनवर्स ए का बी के इनवर्स के साथ ऑपरेशन करोगे तो बच्चों वो भी एच में होगा। ऐसे सभी एलिमेंट के लिए बच्चों, सभी के लिए होगा, गारंटी है। जैसे अगर आप इस एलिमेंट को ए मान लो और इसको बी मान लो, इस बी का इनवर्स कहीं ना कहीं पड़ा होगा, मान लो ये है। तो अभी इस ए का इस बी के साथ अगर ऑपरेट करो, तो वो इस एच के अंदर ही आएगा। तब वो क्या कहलाएगा बच्चों, सब ग्रुप। जी इज अ सब ग्रुप होगा बच्चों। आई बच्चों बात समझ? इसके अलावा एक और, ये थ्योरम है बच्चों सारे के सारे। अ नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सब ग्रुप इफ एंड ओनली। वो कह रहा है, एक बार फिर से कह रहा है कि एक खाली सबसेट लो एच, वो अगर इस रूल को फॉलो करे तो भी क्या होगा, वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। क्या ग्रुप, क्या रूल है? ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, ए बी बिलोंग्स टू एच। ये तो बच्चों, ये तो क्लोजर वाली प्रॉपर्टी होगी। हाँ जी ठीक है, यानी अगर क्लोजर वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ए बी का मतलब क्या है बच्चों, ए स्टार बी। यहाँ भूल मत जाना, ए बी का मतलब है ए स्टार बी। और स्टार किसका है, स्टार किसका ऑपरेशन है, जी का है बच्चों। किसका है, जी का है। इसलिए बच्चों वो इस रूल को फॉलो करेगा, तब भी क्या होगा, वो सब ग्रुप होगा ही होगा, उप समूह होगा ही होगा। आई बच्चों बात समझ? बात समझ आ रही है बच्चों? आई होप सो आपको आ रही होगी। हाँ जी। इसके बाद देखो बच्चों अपने पास कौन सी थ्योरम है। इसके बाद बच्चों अपने पास थ्योरम है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप। बच्चों जी के कोई दो सब ग्रुप लो आप अपनी मर्जी से। ये जी है, इसके दो आपने सब ग्रुप लिए, उप समूह लिए H1 और H2। तो बच्चों H1 इंटरसेक्शन H2 भी, H2 भी जी का उपसमूह होगा, गारंटी है। उपसमूह होगा, गारंटी। गारंटी है बच्चों, गारंटी। समझ आई बात? जी के कोई दो सब ग्रुप लो, सब ग्रुप लेने हैं, सब ग्रुप, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा बच्चों, सब ग्रुप होगा ही होगा, गारंटी है। ऐसे ही बच्चों अगर इंटरसेक्शन वाला है तो यूनियन वाला भी गेम चलता है। अगर कोई जी बच्चों कोई ग्रुप है स्टार ऑपरेशन के लिए, इसके आपने कोई दो लिए बच्चों, आपने सब ग्रुप लिए, याद रखना सब ग्रुप नॉट सबसेट, सब ग्रुप लिए बच्चों। तो बच्चों H1 यूनियन H2 भी जी का सब ग्रुप होगा। आई बच्चों बात समझ? आई सभी को बात समझ? तो बच्चों आपने इस तरीके से देखा कि मैंने आपको ग्रुप समझा दिया बच्चों, सब ग्रुप समझा दिया। आई होप सो आपको थोड़ा बहुत क्या काफी कुछ पता चल गया होगा। आपको रिकॉल तो हो ही गया होगा, एटलीस्ट कुछ रिकॉल आपको हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको कहीं से भी अगर बुक मिल जाए, तो आप क्या करो, एक बार उस बुक के अंदर जितने भी थ्योरम्स है उनको पढ़ लो, जितनी भी डेफिनेशन है बच्चों, जितनी भी थ्योरम्स प्लस डेफिनेशंस, वो बच्चों सारी पढ़ लो आप। थ्योरम्स प्लस डेफिनेशन है, वो सारी की सारी पढ़ लो एक बार, ताकि अपने ये बुक अपने स्टार्ट कर सके रिंग थ्योरी। और बच्चों आप वो पढ़ लेना, जितना शुरुआत के अंदर बेसिक कंसेप्ट चाहिए बच्चों वो मैंने आपको बता दिया। कि बच्चों इससे ज्यादा कराने लग जाऊंगा ना, फिर आप कहोगे सर टॉपिक, यानी कि हम तो फाइनल ईयर के वाला पढ़ना चाहते थे,
और हमें पढ़ना पड़ रहा है बच्चों फर्स्ट ईयर वाला। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा और काफ़ी कुछ रिकॉल हो गया होगा। जैसे बच्चों आपको सब ग्रुप, इसके बाद बच्चों ऐसे तो नॉर्मल सब ग्रुप भी टॉपिक था, साइक्लिक ग्रुप भी था, समझ रहे बात को? कार्नल टॉपिक भी था, होमोमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म बच्चों अपने ऑटोमॉर्फिज्म ऐसे टॉपिक भी थे, परमुटेशन ग्रुप भी था। ऐसे तो बच्चों अगर वो पढ़ाने लग गया तो ये फर्स्ट ईयर की बुक कंप्लीट होने लग जाएगी दोबारा से। तो बच्चों अपने इसको यहीं पे विराम देते हैं। अपने बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर से क्या स्टार्ट करेंगे, आपके सिलेबस के अंदर जो बच्चों बुक है रिंग थ्योरी, उसको बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, एक शानदार लेक्चर होगा बच्चों। मिलते हैं। थैंक यू।